हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आप सभी का आज के वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो आपका 8 क्लास है उसका यहाँ पे जो 8 वाला चैप्टर है साइंस का पॉल्यूशन, इसका यहाँ पे जो कंप्लीट एक एक्सरसाइज है वो यहाँ पे हम लोग लेके आ गए हैं। अगर आप इसके अंदर सबसे पहला क्वेश्चन देखते हो, जो क्वेश्चन आपको पूछा गया है कि फॉलोइंग आर द सेम स्टेटमेंट अबाउट द पॉल्यूशन, विच टाइप ऑफ पॉल्यूशन डू दिस एक्सेस एक्सप्रेस। ओके, तो यहाँ पे आपको अलग अलग स्टेटमेंट दिया है। आपको इस स्टेटमेंट के हिसाब से बताना है कि ये स्टेटमेंट किस पॉल्यूशन को डिस्क्राइब करता है और क्यों करता है। ओके, जैसे यहाँ पे फॉग सिम टू बी द अपेयरिंग इन द दिल्ली ड्यूरिंग द डे और ओके, तो ये एयर पॉल्यूशन को इंडिकेट करता है। ठीक है, उसके बाद बी है मेनी टाइम्स द वॉमिटिंग एंड द डिसेंट्री ऑकर आफ्टर ईटिंग द पानी पूरी, तो ये करता है वाटर पॉल्यूशन को इंडिकेट। उसी तरीके से सी वाला अगर आप देखोगे कि प्रॉब्लम ऑफ स्नीजिंग ऑकर समटाइम ड्यूरिंग विजिट ऑफ द गार्डन, तो ये स्पेसिफाई करता है पर्टिकुलर टाइप ऑफ पॉल्यूशन। जैसे ये एक तरह से वायरस फैक्टर हो सकता है या फिर ये सारी चीजें हैं, वो भी एक पॉल्यूशन है। एयर पॉल्यूशन में आप इसको कंसिडर कर सकते हैं। उसी तरीके से यहाँ पे जो आपका डी वाला है कि क्रॉप डज नॉट ग्रो अप इन द सम एरिया, तो ये कौन से यहाँ पे किस पॉल्यूशन को इंडिकेट करता है, तो ये पॉल्यूशन को इंडिकेट करता है सॉइल पॉल्यूशन को। ओके, तो ये यहाँ पे आप देख सकते हैं। उसी तरीके से अगर आप ई वाला देखते हो कि पीपल लिविंग इन द बिजी स्क्वायर फेस ऑफ द प्रॉब्लम लाइक द शॉर्ट ब्रीथिंग एंड अदर रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम, तो ये किसकी प्रॉब्लम है, यहाँ पे एयर पॉल्यूशन की। अगर आप शहरों में देखते हो तो सबसे ज्यादा जो ये प्रॉब्लम है एयर पॉल्यूशन की, वो आपको देखने के लिए मिलती है। ओके, उसके बाद अगर आप नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखते हो जो है आपका रीड द पैसेज एंड आइडेंटिफाई द सेंटेंस एक्सप्रेसिंग द टाइप ऑफ पॉल्यूशन। ओके, तो यहाँ पे आपको क्या करना है कि आपको पैसेज रीड करना है। ओके, और यहाँ पे आपको जो यहाँ पे जो सेंटेंस दिए हैं उसको आपको आइडेंटिफाई करना है और एक्सप्रेस करना है उसके जो पॉल्यूशन है उसको। तो यहाँ पे आप पूरा एक जो कंप्लीट आंसर है यहाँ पे आप नीचे देख सकते हैं। ओके, यहाँ पे आपको प्रॉपर तरीके से जो पूरा आंसर है वो आपको दिया है। अगर आप चाहें तो आप टेक्स्ट बुक रेफर कर सकते हैं और टेक्स्ट बुक में जितने भी आपको क्वेश्चन दिए हैं वो आप देख सकते हैं। ओके, उसके बाद यहाँ पे जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पूछा गया है वो है आपका मैच द पेयर, यानी आपको क्या करना है कि जो आपका कॉलम ए है ओके, वो कॉलम बी के साथ क्या करना है, मैच करना है। ठीक है, तो हमने क्या किया है यहाँ पे 1 से लेके 5 तक यहाँ पे आपको ये दिए थे। ओके, और इसके कॉलम बी को क्या करना था, मैच करना था। तो हमने क्या किया है यहाँ पे वाटर, ये आपका पहला हो गया। ठीक है, यहाँ पे आपका मीथेन गैस, तो ये आपका ये दूसरा हो गया। यहाँ पे वाटर कंटेनिंग लेड, तो ये आपका तीसरा हो गया। ओके, ये आपका यहाँ पे अगर आप यहाँ पे सल्फर डाइऑक्साइड की बात करते हो तो ये आपका चौथा हो गया। ये आपका इन्फ्लेशन ऑफ लंग, ये आपका पांचवा हो गया। ओके, उसके बाद यहाँ पे आपको ट्रू और फॉल्स दिया है। ठीक है, तो ये बहुत ही सिंपल है। दो क्वेश्चन यहाँ पे ऑलरेडी दिया है आपको, वाटर डज नॉट गेट पॉल्यूटेड बाय वॉशिंग द क्लोथ इन द रनिंग वाटर ऑफ रिवर, तो ये बहुत ही गलत है। अगर आप ऐसा सोचते हो कि बारिश के सीजन में अगर आप नदियों में जाके अगर आप कपड़े धोते हो तो इससे जो नदियां हैं वो गंदी नहीं होती है, पॉल्यूटेड नहीं होती है, तो ये बहुत ही गलत है। ओके, उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट आपको दिया गया है कि मोर द यूज ऑफ इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस मोर विल बी द पॉल्यूशन, तो ये भी बिल्कुल सही है। क्योंकि आप जानते हो कि जो सूरज से आने वाली जो सनलाइट है उसके अंदर बहुत सारे जो ऐसे रेडिएशन होते हैं जो आपके बॉडी के लिए बहुत ही ज्यादा डेडलीस्ट होते हैं, ओके, हार्मफुल होते हैं। उनको रोकने का काम करता है ओजोन लेयर, और ओजोन लेयर की जो डिप्लीशन है यानी जैसे जैसे वो घट रहा है वो हो रहा है इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस की वजह से। जो हम लोग क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो छोड़ते हैं आपके एसी से हो गया या रेफ्रिजरेटर से हो गया, जो आपका फ्रिज है उससे, तो ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन के कारण ही ओके, सल्फर ट्राइऑक्साइड मोनोऑक्साइड के कारण ही जो आपका ओजोन लेयर है वो धीरे धीरे डिप्लीट हो रहा है, धीरे धीरे कम होते जा रहा है। ओके, उसके बाद यहाँ पे जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पूछा गया है कि आंसर द फॉलोइंग, कि सबसे पहला तो यहाँ पे पूछा गया है कि व्हाट इज द पॉल्यूशन, तो पॉल्यूशन क्या है उसका यहाँ पे आपको डेफिनेशन देखने के लिए मिला है। दूसरा यहाँ पे व्हाट इज द पॉल्यूटेंट, तो पॉल्यूटेंट का मतलब होता है जो पॉल्यूशन करते हैं उनको हम लोग पॉल्यूटेंट कहते हैं सरल भाषा में। आप यहाँ पे पूरे एक जो कंप्लीट डेफिनेशन है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। ओके, उसके बाद यहाँ पे जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पूछा गया है कि व्हाट इज द एसिड रेन, तो एसिड रेन का मतलब यही होता है कि अगर आपके आसपास के हवा में बहुत ज्यादा पॉल्यूशन है, बहुत ज्यादा केमिकल कंटेंट है, तो उसके कारण जो जब बारिश होती है तो बारिश के साथ वो जितने भी हार्मफुल कंटेंट है, हार्मफुल मटेरियल है उसके साथ नीचे आते हैं, और इसकी वजह से बहुत सारी जो प्रॉब्लम है, दिक्कतें हैं, वो आपको देखने के लिए मिलती है। ओके, उसके बाद अगर आप यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखें जहां पे आपको पूछा गया था कि
व्हाट इज द ग्रीन हाउस इफेक्ट। तो ग्रीन हाउस इफेक्ट में अगर आप देखोगे तो बहुत सारी चीजें हैं, ओके। और यहाँ पे आपको पूरा एक जो कंप्लीट आंसर है, चाहे आपका कार्बन डाइऑक्साइड हो, मीथेन हो, उसके ये पूरा यहाँ पे जो प्रॉपर एक आंसर है वो आपको यहाँ पे दिया गया है, ओके। उसके बाद अगर आप ई वाला देखते हो कि विच आर द विजिबल पॉल्यूटेंट नोन टू यू, ओके। तो एक ऐसा यहाँ पे विजिबल नहीं, एक ऐसा जो कॉमन पॉल्यूटेंट है जिसका जिसको आप रोज देखते हो, ओके। चाहे आपका स्मोक हो, ओके, पर्टिकुलेट मैटर हो, स्मॉग हो, तो ये सारी चीजें हैं जो आप रेगुलर देखते हो और ये एक पॉल्यूटेंट की तरह काम करती है, ओके। उसके बाद अगर आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि विच आर द इंडिविजिबल पॉल्यूटेंट, ओके। तो इनविजिबल पॉल्यूटेंट कौन से हैं, तो सबसे पहला यहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड है, ओके, सल्फर डाइऑक्साइड है और नाइट्रोजन ऑक्साइड है। ये सारी चीजें हैं जो क्या है, इनविजिबल पॉल्यूटेंट है, जिससे पर्यावरण को बहुत ज्यादा, एयर पोल्यूशन के अंदर बहुत ज्यादा नुकसान होता है, लेकिन ये हमें दिखती नहीं है, इसके लिए हम लोग इसके ऊपर बहुत सारी जो चीजें हैं वो डिस्कस नहीं करते हैं, ओके। उसके बाद अगर आप यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हो यहाँ पे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया है कि आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, ओके। तो सबसे पहला यहाँ पे आपको क्वेश्चन पूछा गया है कि गिव द टू एग्जांपल ऑफ ईच ऑफ द सॉइल, वाटर एंड द एयर पॉल्यूशन फ्रॉम योर रेसिडेंशियल एरिया, ओके। तो आपको क्या करना है, ये बहुत ही सिंपल है, ओके। आपको क्या करना है, आपके आसपास के रेसिडेंशियल एरिया में जाना है, वहां पे आपको वाटर, सॉइल एंड एयर का पॉल्यूशन किस तरीके से होता है, ये सारी चीजें आपको नोट करनी है और ये आपको रिप्रेजेंट करना है, ओके। उसके बाद अगर आप यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हो जहां पे आपको पूछा गया है कि व्हाट आर द नेचुरल रीजन फॉर द वाटर पॉल्यूशन। तो वाटर पॉल्यूशन का सबसे बेसिक और नेचुरल क्या रिलेशन है जिसको आप यहाँ पे एक्सप्लेन करना चाहते हो अदर देन ह्यूमन बीइंग, ओके। तो यहाँ पे क्या है, सबसे पहला तो है आपका इरोजन, ओके। उसके बाद अलगे ब्लूम, वॉल्केनिक एक्टिविटी, नेचुरल कैलेमिटीज, पैरामीटर, क्लीन एनर्जी। तो ये सारी चीजें हैं जिसके कारण वाटर पॉल्यूशन होता है, ओके। उसके बाद अगर आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जहां पे आपको पूछा गया है कि एक्सप्लेन रिलेशन बिटवीन द ग्रीन हाउस इफेक्ट एंड द ग्लोबल वार्मिंग। आपको क्या करना है, यहाँ पे ग्रीन हाउस इफेक्ट और ग्लोबल वार्मिंग दोनों चीजों के बारे में यहाँ पे आपको एक छोटा सा जो डिटेल है वो आपको यहाँ पे प्रोवाइड करना है, ओके। उसके बाद अगर आप यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हो जहां पे आपको पूछा गया है कि कंस्ट्रक्ट द टू स्लोगन ईच ऑन द एयर, वाटर एंड द सॉइल पॉल्यूशन, ओके। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे हर एक के लिए एक जो स्लोगन है वो आपको बनाना है। जैसे अगर आप एयर पॉल्यूशन की बात करते हो तो क्लीन क्लियर क्लीन एयर एवरी ब्रीथ मैटर, और बीट द स्मॉग लेट और लंग्स ब्रीथ, ओके। इसी तरीके से आपको ये एयर के ऊपर है, वाटर और सॉइल के ऊपर भी आपको इसी तरीके से जो एक स्लोगन है वो आपको तैयार करना है, ओके। उसके बाद अगर आप यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हो जिसमें आपको पूछा गया है कि क्लासिफाई द फॉलोइंग पॉल्यूटेंट इनटू द नेचुरल एंड द मैन मेड कैटेगरी, ओके। अभी आपको क्या करना है, यहाँ पे जो आपको एक पर्टिकुलर ये दिया है, पॉल्यूटेंट दिया है, उसको आपको डिस्टिंग्विश करना है कि वो एक नेचुरल पॉल्यूटेंट है या फिर मेड मेड पॉल्यूटेंट है, वो आपको यहाँ पे बताना है, ओके। और सीवेज डस्ट, पोलन ग्रेन, केमिकल फर्टिलाइजर, वेस्कुलर स्मोक, एल्गी, उसके बाद पेस्टिसाइड्स, वेस्ट ऑफ द एनिमल्स एंड द बर्ड, ये सारी चीजें भी यहाँ पे आपको बतानी है, ओके। और ये सारी चीजें भी यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करनी है, ओके। तो यहाँ पे आप प्रॉपर तरीके से जो सारा का सारा जो आंसर है यहाँ पे आप देख सकते हैं कि किस तरीके से सारा का सारा जो आंसर है यहाँ पे आपको लिख के दिया गया है, ओके। उसके बाद यहाँ पे आपको एक प्रोजेक्ट टॉपिक भी दिया गया है कि exercise 1, visit the water testing laboratory in your area and collect the information about test for the checking the purity of water, okay। तो यहाँ पे आपको क्या कहा है, ये कहा है, एक्टिविटी कहा है। एक्टिविटी में कहा है कि आप किसी भी ऐसे लेबोरेटरी में चले जाओ, किसी भी जहां पे आप इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हो, ओके। और वहां पे आप आसानी से ये बता सकते हो कि अगर आपने ज्यादा ये किया है तो आप ऑफ कोर्स ये जानते हो इसके बारे में। तो उसी के रिगार्डिंग यहाँ पे आपको जो वाटर टेस्टिंग लेबोरेटरी है उसी के रिगार्डिंग यहाँ पे पूरा एक जो कंप्लीट एक एक्सरसाइज है वो यहाँ पे आपको दिया है, ठीक है। उसके बाद अगर आप सेकंड वाला देखते हो जहां पे आपको पूछा गया है कि विजिट द स्क्वायर हैविंग द वेरी हैवी वेरी हाई ट्रैफिक, ओके, इन योर एरिया एंड रिपोर्ट द पॉल्यूशन, ओके, report the pollution at the different time of day and the find out the duration of maximum pollution, okay। आपको सिंपल क्या करना है कि आप अपने किसी भी एक एरिया में चले जाओ, पर्टिकुलर एरिया में, वहां पे आप क्या करो कि अगर आपने 10 बजे वहां पे गए सपोज, ओके। तो 10 बजे आप नोट करो कि वहां का पॉल्यूशन क्या है, ओके, एयर क्वालिटी इंडेक्स क्या है। उसके बाद वापस आप 12 बजे देखो, 12 बजे आप वहां का एयर देखो, एयर क्वालिटी इंडेक्स को चेक करो।
उसके बाद वापस आप 2-3 बजे जाओ, ओके, वहां पे वापस वो फिर चीजें चेक करो, आपको दिख जाएगा कि क्या चीजें फर्क है और क्या चीजें उसमें बदल रही है। ओके, तो ये सारी चीजें आपको यहाँ पे प्रॉपर तरीके से समझ में आ जाएगी। उसके बाद इस तरीके से यहाँ पे ये जो पूरा एक्सरसाइज है वो खत्म होता है। अगर आपको इसके अंदर कुछ डाउट होगा या फिर आपको कुछ पूछना होगा तो आप लोग हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। आप चाहे तो हमें टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पे भी हमें मैसेज कर सकते हैं, और आप चाहें तो हमें डायरेक्ट भी मैसेज कर सकते हैं, ओके, और कमेंट के थ्रू। ओके, और आप सभी को, अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आई होगी तो प्लीज आप वीडियो को लाइक कर लीजिए और हमारे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हम ऐसे ही बहुत सारे जो कमाल के वीडियोस हैं, ओके, हम लाते रहें। ओके, तो थैंक यू सो मच आप सभी का वीडियो देखने के लिए। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।